बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमने 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन की अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें तो हम ये देखें कि वो कहता है कि एक तो आपने यहाँ आपको लेस देन और इक्वल टू का साइन नज़र आएगा। वो कहता है एक तो आप इस इनक्वालिटी को सॉल्व करो, फिर जो आपका सोल्यूशन आएगा ना उसको एक्सप्रेस करो नंबर लाइन पे। तो इनक्वालिटी को हम देखते हैं कि ये कैसी है। वो कहता है भाई कि 5x प्लस 8 की आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है और वो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो या तो 3 है या 3 से छोटी है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो। सॉल्व का मतलब है कि आपने x निकालना है कि x कैसा होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ भाई, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर नंबर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 5x प्लस 8। तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि मैं 5x प्लस 8 कैसा लूँ कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 3 आए या 3 से लेस आए। अब आप सोचो। तो इसको मैं थोड़ा सा और अगर सिंपल कर दूं, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक नंबर है x। मैं x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूं और वो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो या तो 3 आती है या 3 से लेस आती है। अब आप मुझे बताएं कि x कैसा होगा। पहले हम इन चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ये मैंने ले ली नंबर लाइन। सवाल मेरा ये था भाई, x एक नंबर है, उस नंबर की मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूँ, वो 3 है या 3 से छोटी है। अब आप बताओ कि x कैसा होगा। तवज्जो से ज़रा बात सुने। सबसे पहले तो यहाँ हमने दो बातें देखनी है ना। यहाँ दो बातें कर रहा है कि x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 3 है या 3 से छोटी है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि x की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 कहाँ पे है। आपको पता है जो प्लस 3 है, यहाँ पे भी x की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 है और ये जो माइनस 3 है यहाँ पे भी एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी 3 है। अब बाकी जो सवाल रह गया कि x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 3 से छोटी क्या होगी। बेटा ये जो 3 से राइट साइड पे नंबर है, यहाँ पे अगर आप x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो आपको पता है वो 3 से बड़ी होगी। 3 से राइट साइड पे जितने भी नंबर हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 से ग्रेटर है। जैसे 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 है तो वो 3 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब है हम 3 से राइट साइड पे नहीं जा सकते। इसी तरह अगर आप -3 की लेफ्ट साइड पे जाएं, जैसे -4, -5, -6, अगर आप इन्हीं की एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो भी 3 से ग्रेटर होगी। जैसे -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू लें, वो +4 आती है तो वो 3 से बड़ा है ना। इसका मतलब है हम ना 3 से राइट पे जा सकते हैं ना 3 से लेफ्ट पे जा सकते हैं, क्योंकि हमने वो वाला नंबर लेने हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 से लेस है। तो अगर हम -3 और 3 के दरमियान में कोई सा भी नंबर लें, जैसे मैं -2 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूँ तो वो 3 से छोटी है। -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू लें, +1 आती है, वो भी 3 से छोटी है। 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है, वो भी 3 से छोटी है। 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 है, वो भी 3 से छोटी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो मैं ब्लू कलर ले रहा हूँ, ये -3 और 3 के दरमियान जितने भी नंबर हैं, यहाँ पे x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 3 से छोटी होगी। इसी बात को यहाँ आप दोबारा आपको अगर मैं बताऊं, ये मेरे पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, -1, -2, -3, -4, +4। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये जो मेरे पास है ना 3, या इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 पे जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी वो 3 आएगी।
-3 पे भी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 आएगी। अगर 3 से मैं राइट साइड पे जाता हूं तो एब्सोल्यूट वैल्यू 3 से ग्रेटर आती है। अगर -3 की लेफ्ट साइड पे जाता हूं तो फिर भी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 से ग्रेटर आती है। यानी वो नंबर जो 3 से आगे हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3 से ग्रेटर है, और वो नंबर जो 3 से पीछे हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3 से ग्रेटर है। और वो नंबर जो -3 और +3 के दरमियान में है, यानी -3 और +3 के दरमियान वाले जो नंबर हैं, अगर मैं इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूं तो वो मेरे पास 3 से छोटी होगी। अब हमारे पास ये जो लाइन है इस पे जो नंबर लिखे हुए हैं, 3 से पीछे वाले नंबर, -3 से पीछे वाले नंबर, -3 और 3 के दरमियान वाले नंबर, -3 से आगे वाले नंबर। इनको लिखने का स्टाइल कैसे होगा? जो -3 से पीछे नंबर हैं या +3 से आगे नंबर हैं, वहां पे अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूं तो वो 3 से ग्रेटर है। सवाल ये है कि वो नंबर जो -3 से पीछे हैं उनको कैसे लिख सकते हैं हम? वो नंबर जो -3 से पीछे हैं उनको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x लेस देन -3। जो -3 से पीछे हैं वो नंबर -3 से छोटे होंगे। वो नंबर जो 3 से आगे हैं, इसको लिखने का स्टाइल क्या होगा? x इज ग्रेटर देन 3। अब सवाल ये है कि वो नंबर जो -3 और +3 के दरमियान में हैं उनको लिखने का तरीकाकार क्या होगा? देखें, अब जो x है वो -3 और +3 के दरमियान में है। यानी ये मेरे पास अगर x है, इसकी इस साइड पे -3 है, इस साइड पे +3 है, और x इनके दरमियान में है। इसका मतलब है जो -3 है वो x से पीछे है, तो ये जो -3 है वो x से छोटा होगा, और जो 3 है वो x से आगे है। 3x से आगे है, तो ये जो x है ये तो 3 से पीछे नहीं है। इसका मतलब x 3 से छोटा है। अगर x 3 से छोटा है तो ऐसे नहीं लिखेंगे। देखें, -3 जो है, x जो था वो -3 और +3 के दरमियान में था। ये देखें, ये है -3, ये है +3, x इसके दरमियान में है। अब देखें, जो -3 है वो x से पीछे है। जो नंबर पीछे होते हैं वो छोटे होते हैं। इसका मतलब -3 x से छोटा है। x जो है वो +3 से भी पीछे है, तो इसका मतलब जो x है वो +3 से पीछे है। अब x को देखें कैसा है। अब इधर से x वाली साइड से पढ़ें। x इधर ये ग्रेटर देन का साइन है, x -3 से बड़ा है, +3 से छोटा है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, x है, इधर भी लेस देन का सिंबल है, इधर भी लेस देन का सिंबल है, इधर मैं -3 लिख रहा हूं, इधर मैं +3 लिख रहा हूं। इसका मतलब है x -3 और +3 के दरमियान में है। देखिए, मेरी बात सुने बेटा, ये 0 है, इसके इस साइड पे कहीं -3 होगा, इस साइड पे कहीं +3 होगा। मैं अब आपको बताता हूँ कि हम नंबर कैसे लिख सकते हैं और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे लिख सकते हैं। नीचे मैं नंबर्स बताऊंगा, ऊपर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू बताऊंगा।
सबसे पहले मैंने नंबर लिखना है कि ऐसे नंबर जो 3 से पीछे हों। तो वो नंबर जो 3 से पीछे हैं, इसका मतलब है x माइनस 3 से छोटा है। वो नंबर जो 3 से आगे हैं, इसका मतलब ये वाले नंबर। इन नंबरों को लिखने का तरीकाकार क्या है? x 3 से आगे है, इसका मतलब x 3 से बड़ा है। अब वो नंबर जो -3 और +3 के दरमियान में है, उसको लिखने का तरीकाकार क्या होगा? ये वाला। सही है, ये याद रख लेना है। अब वो नंबर जो -3 से पीछे हैं, उनकी अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा, -3 से पीछे वाले नंबर जो हैं, उनकी अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा तो वो भी 3 से ग्रेटर होगी। +3 से आगे वाले जो नंबर हैं, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3 से ग्रेटर होगी। और -3 और 3 के जो दरमियान वाले नंबर हैं, उनकी अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा तो वो 3 से लेस होगी। ठीक है, 3 से पीछे वाले नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 3 से ग्रेटर होगी। 3 से -3 से पीछे वाले नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 3 से ग्रेटर होगी। +3 से आगे वाले जो नंबर हैं, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3 से ग्रेटर होगी। और -3 और +3 के जितने भी नंबर दरमियान वाले हैं, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 से छोटी होगी। और -3 पर एब्सोल्यूट वैल्यू एग्जैक्ट 3 आएगी, +3 पर एब्सोल्यूट वैल्यू एग्जैक्ट 3 आएगी। अब मेरा वही सवाल है कि x एक ऐसा नंबर है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 से छोटी है, तो बताओ x कैसा होगा? आप फिर मुझे बताएंगे कि सर अगर x की वैल्यू 3 से छोटी है तो x जो है वो -3 और +3 के दरमियान में होगा। तो इसको लिखने का तरीकाकार ये होगा। ये पहला सवाल है, ये उसका जवाब है। दूसरा मेरा सवाल है, ये जो x है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 से ग्रेटर है। अब बताओ x कैसा होगा? आप कहेंगे सर अगर x की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 से ग्रेटर है तो जो x है वो -3 से पीछे होगा। यानी या तो वो -3 से पीछे होगा और या वो +3 से आगे होगा। ठीक है, तीसरा सवाल है मेरा कि x एक ऐसा नंबर है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 से लेस है या 3 के बराबर है। अगर 3 से लेस होती तो इसका मतलब था x जो है वो -3 और +3 के दरमियान में है। यानी x ने या ना -3 होना है ना +3 होना है, उसके दरमियान दरमियान रहना है। अब उसने कहा कि इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वह 3 के बराबर भी हो सकती है। तो फिर अब जो है 3 के जब बराबर होगी तो आप मुझे बताएं कि x की एब्सोल्यूट वैल्यू कब 3 के बराबर होगी? इसका मतलब है अगर x की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 के बराबर है ना, तो x फिर -3 के भी बराबर हो सकता है, +3 के भी बराबर हो सकता है। सही है। चौथा मेरा सवाल ये है कि x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो ये कब होगी? अगर उसकी इसका मतलब है कि इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं वो या तो 3 है या 3 से बड़ी है। इसका मतलब है x या तो ये होगा ना -3, ये होगा +3। -3 अब लेना है क्योंकि इसकी वैल्यू वो कह रहा है कि 3 भी हो सकती है। तो -3 पे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 होगी,
इससे पीछे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 से ग्रेटर होगी। इसका मतलब है x जो है वो -3 भी हो सकता है, उससे पीछे भी हो सकता है। पीछे को कहते हैं लेस, और जो -3 भी हो सकता है उसको कहते हैं इक्वल। इसका मतलब है x लेस देन इक्वल टू -3 भी हो सकता है। इसी तरह पहले हम लिखते थे ना x ग्रेटर देन 3, अब यहाँ इक्वल भी हो सकता है। यहाँ से हमें ये सबक मिला कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में यहाँ इक्वल का साइन है तो जो हम नीचे x की इनइक्वालिटी बनाएंगे उसमें भी इस तरह इक्वल का साइन लगाएंगे। और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में सिर्फ ग्रेटर है तो हम उसी हिसाब से यहाँ नीचे या सिर्फ ग्रेटर लगाएंगे या सिर्फ लेस लगाएंगे, इक्वल नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको देता हूं कंक्लूजन। अगर हमारे पास कोई नंबर है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू a के इक्वल है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें हम कहते हैं कि वो जो नंबर है वो वाला नंबर या प्लस a के इक्वल है या -a के इक्वल है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इस पे 2 केसेस हैं। पहले ए केस है, अगर हमारे पास कोई नंबर है, कोई सा भी नंबर यहाँ लिखा हुआ, इस लाइन का मतलब है कोई भी नंबर है, उस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नंबर से छोटी है, जिस नंबर से छोटी है वो a है या बराबर है, तो वो कैसा होगा? अगर इस तरह आए ना, तो सपोज यहां मैं नंबर लेता हूं x, मैं कहता हूं x की एब्सोल्यूट वैल्यू a है या a से छोटी है, तो इससे हम एब्सोल्यूट का साइन जब हटाएंगे तो फिर क्या करना है? यहां मैंने बताया था कि जब इज इक्वल टू का साइन आए तो आप एब्सोल्यूट का साइन जब हटाएंगे तो प्लस माइनस लगा देना है। यहां आपने ख्याल करना है, अगर इधर लेस देन है और आप एब्सोल्यूट का साइन हटाते हैं तो इसका मतलब है लेस देन वाले केस में, जैसे यहां मैं कहता हूं ना x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 3 है, तो x क्या होगा? -3 और +3 के दरमियान होगा। तो इसी तरह जब आप लेस देन में एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे तो जिस नंबर की भी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी ना, वो फिर उस जिससे लेस होगी, जैसे a से लेस है, 3 से लेस है, तो वो फिर -a और +a के दरमियान होगा। यानी ये जो x है फिर -a और +a के दरमियान होगा। अगर यहाँ इज इक्वल टू का साइन है तो यहाँ इज इक्वल टू का भी साइन आएगा। सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपके पास कोई नंबर हो, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो और वो किसी और नंबर से छोटी हो, तो जब आप ये एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर हटाएंगे तो ये x है, दरमियान में x ही रहेगा, ये a है ना, तो x के पीछे लेफ्ट साइड पे -a आ जाएगा, आगे +a आ जाएगा, और ये जो लेस वाला साइन है वो दोनों साइड पे आ जाएगा। अगर यहाँ लेस होगा तो लेस आएगा, और अगर नीचे इक्वल है तो साथ इक्वल भी आएगा। ये आपको मैंने लेस देन के बारे में बता दिया कि लेस देन में जब आपने ये एब्सोल्यूट का साइन ख़त्म करना है तो यहाँ जो भी नंबर होगा उसके साथ आपने माइनस लगा के पहले लिख देना है और वो प्लस लगा के एक्स के आगे लिख देना है। अगर हमारे पास कोई नंबर है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसी दूसरे नंबर से बड़ी है, तो जब आप एब्सोल्यूट के बार ख़त्म करेंगे फिर आपने क्या करना है? फिर आपने सिंपल सा काम करना है। अब यहाँ एक नंबर है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू a से बड़ी है, इसका मतलब है ये जो x है यहाँ तो उस a से -a से पीछे है या +a से आगे है। -a से पीछे का मतलब ये है कि ये जो x है वो -a से छोटा है या वो +a से बड़ा है। तो ग्रेटर दैन में जब भी आपने ये बार ख़त्म करने हैं तो आपने ये काम करना है
कि इसका नेगेटिव लेना है और x को उसके पीछे कर देना है और इसका पॉजिटिव लेना है। ये पॉजिटिव जो a है, ठीक है, उससे x को आगे कर देना है। आगे का मतलब है x को उससे बड़ा कर देना है। ये बेटा टोटल कंसेप्ट हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ से आपको बस एक छोटी सी कुछ बातें हैं वो बता के इस लेक्चर को हम यहाँ वाइंड अप करते हैं। देखें, वो कह रहा है कि जो 5x+8 है, इसकी मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, वो 3 है या 3 से छोटी है। जब भी लेस देन का सिंबल आएगा तो आपने ये याद रखना है कि मैंने जब ये एब्सोल्यूट के बार ख़त्म करने हैं, तो ये देखो ये एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी ले रहा है, 5x+8 की। तो 5x+8 को मैं ऐसे ही रखूँगा। अब ये लेस देन इक्वल 3 है ना, तो आप इसके इधर भी लेस देन इक्वल लगा दें, इधर भी लेस देन इक्वल लगा दें, और ये जो 3 है इस साइड पे वो नेगेटिव आ जाएगा, इस साइड पे वो पॉजिटिव आ जाएगा। प्लस का साइन जो है वो हम लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं सिर्फ +3 लिख देता हूँ। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस में भी हम ये सीख लेते हैं कि जब ये एब्सोल्यूट के जो बार्स हैं इन साइन को हटाते हैं तो नीचे ये जो है इनइक्वालिटी कैसे बनती है। ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है। वो कहता है अभी 4x-12 जो है उसकी आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, वो या तो ज़ीरो है या ज़ीरो से लेस है। बेटा आपको ये पता है कि यहाँ पे वो दो बातें कर रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो से लेस है या इक्वल है। ज़ीरो से लेस का मतलब ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। मेरी बात समझ आई है? एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो सकती है। आप यहाँ लिखेंगे कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ ज़ीरो के बराबर हो सकती है। उसने यहाँ कहा था ना कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो है। आप बताएंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव, कि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसने कहा था ना कि 4x-12 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस दैन ज़ीरो या इक्वल टू ज़ीरो, तो लेस दैन वाला तो केस ही ख़त्म हो गया। तो फिर बाकी एक ही केस बचता है कि जो 4x-12 की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो इज़ इक्वल टू ज़ीरो आए। थर्ड क्वेश्चन में आप देखें तो वो कहता है 3-4x की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर है। आपको पता है ज़ीरो पे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो होगी, ज़ीरो से पीछे भी और ज़ीरो से आगे भी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ज़ीरो से बड़ी ही होती है। ठीक है, ज़ीरो पे एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है, उससे पीछे, उससे आगे। तो ज़ीरो से पीछे का मतलब ये है कि अगर जो 3-4x है, 3-4x अगर ये ज़ीरो से पीछे होगा, इसका मतलब है अगर ये ज़ीरो से लेस हो या ये ज़ीरो से आगे हो। ज़ीरो से आगे का मतलब क्या है कि ये जो 3-4x है वो ज़ीरो से बड़ा हो। समझ आई है? थर्ड क्वेश्चन को दोबारा सुन लें। वो कहता है 3-4x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ज़ीरो से बड़ी है। ज़ीरो से बड़ी का मतलब है कि ये ज़ीरो नहीं है। तो ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो होती है वो तो ज़ीरो पे ही होती है। तो ज़ीरो से बड़ी कब होगी? ज़ीरो से पीछे भी ज़ीरो से बड़ी होती है, ज़ीरो से आगे भी ज़ीरो से बड़ी होती है। तो ज़ीरो से पीछे का मतलब क्या है कि 3-4x ज़ीरो से लेस हो या 3-4x ज़ीरो से ग्रेटर हो। तो इसकी इनइक्वालिटी ये बनेगी और दरमियान में ऑप्शन है या का। क्वेश्चन नंबर 4 को जब मैं सॉल्व करवाऊंगा फिर आपको बताऊंगा। इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसके बारे में देखें। वो कहता है 3x-2 की मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूँ, वो 12 से छोटी है। तो ये 12 से छोटी कब होगी? जब 3x माइनस जो 12 है छोटी भी है और बराबर भी है। जब 3x जब भी आपको लेस का साइन नजर आए तो उसका तरीकाकार मैंने आपको बताया था। वो ये कह रहा है ना
कि 3x-2 जो है इसकी मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, वो 12 है या 12 से छोटी है। इसका मतलब है जो 3x-2 है वो -12 और +12 के बिटवीन है। अब अगर इक्वल है तो नीचे इक्वल टू भी लगा देंगे, इसकी इनक्वलिटी ये बनेगी। 6 पार्ट में आए, 6 में वो कहता है कि 1-2x, इसकी मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूँ, वो 5 से ग्रेटर है। तो अब आप मुझे बताएं कि इसकी इनक्वलिटी कैसे जनरेट करेंगे हम, जिसको हमने सॉल्व करना है। 1-2x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 5 से ग्रेटर है। इसका मतलब है 1-2x या तो -5 से पीछे है या +5 से आगे है। -5 से पीछे का मतलब क्या है कि 1-2x या तो -5 से छोटा है या 1-2x +5 से बड़ा है। तो ये मैंने बेटा आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी ये इनइक्वालिटीज़ ये थी एब्सोल्यूट वैल्यूज़। तो मैंने आपको बताया कि जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करेंगे तो फिर इनइक्वालिटी कैसे बनेगी वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहली इनइक्वालिटी बना ली, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन ख़त्म सही तरह से करके ठीक इनइक्वालिटी जनरेट कर ली तो क्वेश्चन बहुत आसान है। एक दफ़ा फिर आपको कंक्लूजन दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास इज इक्वल का साइन हो और एब्सोल्यूट वैल्यू हो, तो जब हम और यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो, कोई भी नंबर, तो जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करते हैं इधर प्लस माइनस लगा देते हैं और ये वाला नंबर वैसे का वैसा रहता है। और अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू हो, यहाँ साइन हो लेस देन का या लेस देन इक्वल टू का, और इधर कोई सा भी नंबर लिखा हो, कोई सा भी नंबर, यहाँ जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू को हटाएंगे तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर वाली रकम होगी ना, वो वाली यहाँ हम लिख देंगे वैसे की वैसे। ये वाला जो साइन है, ये अंदर जो भी वैल्यू होगी ना जिसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, ये वाला साइन इसकी यूं लेफ्ट साइड पे भी आ जाएगा और राइट साइड पे भी आ जाएगा। और ये जो नंबर है यहाँ वही हम नेगेटिव कर देंगे, इधर वही हम पॉजिटिव ले लेंगे। इसको समझते हैं। जैसे यहाँ मेरे पास है x-a की एब्सोल्यूट वैल्यू या x-9 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 3 है या लेस देन इक्वल टू 3 है। हम x-9 लिखेंगे, ये क्या है 3, इस तरफ -3 और इस तरफ +3। अगर यहाँ लेस देन का साइन है तो इधर लेस देन लगा देंगे, अगर लेस देन इक्वल का है लेस देन इक्वल लगा देंगे। आखिरी केस बच गया। अगर हमारे पास कोई नंबर है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, फिर हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे x जो है वो यहाँ -4 से पीछे है, यानी हम ये x लिखेंगे, इसको लेस देन -4 कर देंगे या x को ग्रेटर देन +4 कर देंगे। जैसे हमारे पास कहता है x-3 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 100 है, तो हम लिखेंगे जो x-3 है या वो -100 से पीछे होगा, यानी -100 से लेस होगा, और का वर्ड लिखेंगे या जो x-3 है वो +100 से आगे होगा, यानी +100 से ग्रेटर होगा। और अगर वो कहे कि एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, तो हमें पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकती। फिर इसका मतलब है जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है। ये वाले पॉइंट जब आपको समझ आ जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होगा।